नमस्कार दोस्तों, अच्छे विचार चैनल में आपका स्वागत है। मोबाइल छोड़ो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। हम सभी आज एक ऐसे यंत्र के गुलाम बन चुके हैं जिसका नाम है मोबाइल फ़ोन। यह गुलाम हमें कब और कैसे बनाएगा हमें पता भी नहीं चला। यह केवल एक उपकरण नहीं रहा, यह हमारी चेतना पर एक निरंतर दबाव बन गया है। आप अपने लक्ष्य पर ध्यान क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्योंकि आपको सबसे कीमती संसाधन आपका ध्यान बिखरा हुआ है। ध्यान ही आपकी शक्ति है और यह शक्ति आज एक छोटी सी स्क्रीन में कैद में है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी ईमानदारी से हिसाब लगाया है कि दिन के कितने घंटे आप उस स्क्रॉलिंग में गंवा देते हैं? यह समय गंवाना नहीं है, यह अपने जीवन के लक्ष्य की ऊर्जा को नष्ट करना है। हमारा लक्ष्य क्या है? जीवन में सफल होना, खुश रहना, कुछ बड़ा हासिल करना। लेकिन जब भी हम काम करने बैठते हैं, एक पिंग की आवाज़ हमारी एकाग्रता की दीवार को तोड़ देती है। हम बाहरी दुनिया से जुड़ने के लिए मोबाइल उठाते हैं, लेकिन क्या हम सच में जुड़ते हैं? नहीं, हम अनावश्यक तुलना से जुड़ते हैं। हम दूसरों के बनावटी सुख में जुड़ते हैं और अपनी ही वास्तविकताओं से कट जाते हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट लाइफ देखकर आपके मन में क्या भाव आता है? असुरक्षा, ईर्ष्या और हीनता। ये नकारात्मकता का भाव आपके लक्ष्य की ओर एकाग्र होने वाली शक्ति को कमजोर कर देता है। याद रखिए, आपका लक्ष्य कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह आपके अंदर की शक्ति का प्रकटीकरण है। जब मन अशांत होता है, डरा हुआ होता है, तब वह अपनी इस आंतरिक शक्ति को बाहर नहीं निकाल पाता। जब आप बार बार मोबाइल उठाते हैं तो आप अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित कर रहे हैं कि वह क्षणिक संतुष्टि के लिए लगातार भागता रहे। यह आपके लक्ष्य की ओर बढ़ने वाले धैर्य और गहरे काम की आदत को मार देता है। मोबाइल हमारी स्मृति शक्ति को कम कर रहा है। हमें अब कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं लगती, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चीज़ों को याद नहीं बल्कि धारण करना पड़ता है। कल्पना कीजिए, एक योद्धा युद्ध के मैदान में खड़ा है और हर 5 मिनट में पीछे मुड़कर देख रहा है कि उसके गांव में क्या हो रहा है। क्या वह जीत पाएगा? नहीं, आपका लक्ष्य आपका युद्ध का मैदान है। आज ही एक अभ्यास करें। जब आप पढ़ाई कर रहे हो या काम कर रहे हो तो मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दें, उसे अपने से दूर रखें। यह दूरी केवल भौतिक नहीं, वह आपके और आपके विकर्षण के बीच की मानसिक दूरी है। नोटिफिकेशन आपकी सबसे बड़ी शत्रु है। वे आपको बताती है कि दूसरों का काम आपके काम से ज़्यादा जरूरी है। उन्हें बंद करें। आप तय करेंगे कि आप कब किसे जवाब देंगे, न कि आपका फ़ोन। रात को सोने से पहले मोबाइल देखने की आदत हमारी नींद की गुणवत्ता को नष्ट कर देती है। यदि आपका शरीर और मन गहरी नींद नहीं लेते तो अगले दिन लक्ष्य पर केंद्रित होने की ऊर्जा कहाँ से आएगी? बीके शिवानी जी कहती है, स्वयं पर ध्यान दे, न कि संसार पर। मोबाइल हमें जबरदस्ती संसार पर ध्यान देने के लिए मजबूर करता है। इसे स्विच ऑफ करे और स्वयं से पूछे, मैं अभी क्या कर सकता हूँ जो मेरे भविष्य को बेहतर बनाएगा? क्या आप अपने आप को रचनात्मक मानते हैं या केवल उपभोक्ता? मोबाइल का अत्यधिक उपयोग आपके केवल सामग्री का उपभोक्ता बनाता है, जबकि लक्ष्य की ओर काम करना आपको जीवन का रचयिता बनाता है। चुनाव आपका है, आपको क्या डिसाइड करना है। सफलता क्षणिक संतुष्टि से नहीं मिलती है, सफलता बलिदान मांगती है। यह बलिदान केवल समय का नहीं है, यह मन की शांति को बचाने का बलिदान है, ताकि आप एकाग्र हो सके। मोबाइल को बुरा कहना गलत है, एक शक्तिशाली उपकरण है। समस्या उपकरण में नहीं, बल्कि हमारे द्वारा उस उपकरण दिए गए नियंत्रण में है। हमें मोबाइल का मास्टर बनना है, न कि उसका गुलाम। एक नियम बनाएं, नो फोन आवर। दिन में 1 या 2 घंटे ऐसे हो जब मोबाइल पूरी तरह से बंद रहे। जैसे आप किसी जरूरी मीटिंग में होते हैं, यह आपके मन को वापस एकाग्रता की याद सिखाएगा। लक्ष्य पर ध्यान देना ही राजयोग है। राजयोग यानी स्वयं पर राज्य करना। जब आप अपने ध्यान को नियंत्रित करते हैं तो आप स्वयं पर राज्य करते हैं, और जो स्वयं पर राज्य करता है वही दुनिया में कुछ प्राप्त कर पाता है। आज से ही यह दृढ़ संकल्प ले, मेरा मोबाइल मेरा उपकरण है, मेरा ध्यान नहीं।
अपनी आंखें मोबाइल की स्क्रीन से हटाए, उन्हें अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर मोड़े। आपका लक्ष्य आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और अब उसे पूरा करने का समय आ गया है। तो होप सो आप आज से मोबाइल यूज़ करना कम करोगे और अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान दोगे। वीडियो अच्छी लगी होगी तो कृपया कमेंट में मेंशन कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। धन्यवाद।